आज देश में सर्व आदिवासी समाज महाबंद का आयोजन किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें एमसीबी जिले की, तो एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय में आज आप देख सकते हैं कितने आदिवासी समाज के लोग यहाँ हैं और उनसे जानने की कोशिश क्या मुद्दा है और किस लिए ये आयोजन किया जा रहा है और क्या बात है। धन्यवाद। आज हम लोग ये मूल निवासी समस्त एसटी एससी ओबीसी का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा निर्णय पारित किया गया है कि जिसमें सभी वर्गों को क्रीमी लेयर में बांटने का ये प्रयास किया गया है। इसलिए विरोध में हम सभी मूल निवासी एसटी एससी ओबीसी इनका विरोध करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जो 1 अगस्त जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है एसटी एससी ओबीसी के विरुद्ध में क्रीमी लेयर जो लाया गया है, कोटे के ऊपर कोटा जो लागू किया गया है, उसके विरोध में हम आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए और ये अपना जो डिसीजन जो दिया गया है उसको वापस लें। डिसीजन को लेके आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक अधिकार रैली निकाल रहे हैं, क्या बात है, क्या कारण है ऐसा डिसीजन? ऐसे डिसीजन का हम विरोध कर रहे हैं और इसको जो है तो सरकार ये माननीय सुप्रीम कोर्ट जी इसको वापस नहीं लेती है तो आज तो सांकेतिक कार्यक्रम है। इसके बाद हम लोग बहुत ही उग्र प्रदर्शन करने का तैयारी में है। आज सिर्फ सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, इस डिसीजन को वापस ले तत्काल। अगर डिसीजन वापस नहीं होता है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है 1 तारीख को कि एसटी एससी वर्ग में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण, निश्चित रूप से इससे आरक्षण आने वाले समय में समाप्त होगा। अभी जो आरक्षण मिलना चाहिए एसटी एससी समाज को अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और इस निर्णय के विरोध में जो आज पूरा भारत बंद किया गया है उसका ओबीसी महासभा ने पूरे देश में समर्थन किया है और इसलिए आज हम ओबीसी महासभा के लोग यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हैं। जब इस देश में सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज कोलिजन सिस्टम से बन रहा है तो हमारी ये मांग है कि एक कोलिजन सिस्टम से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज ना बने, ये परीक्षा से आए। और जो लेटरल एंट्री हो रही है पूरे देश में, करीब 300 सचिव इस देश में बनाए गए हैं जिसमें एसटी एससी ओबीसी समाज का कोई व्यक्ति नहीं है। हमारी ये मांग है कि इस लेटरल एंट्री से जो सचिव बन रहे हैं इसको समाप्त किया जाए और शासन से मांग है केंद्र सरकार से या सुप्रीम कोर्ट अपने इस निर्णय को वापस ले या सरकार कानून बना करके इसको निरस्त करे। ये मांग है, नहीं आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या रहेगा? आज देखिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, भारत बंद का आह्वान किए हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़ी बड़ी बात करने वाले देश में जो वर्तमान स्थिति है, क्योंकि सबको पता है, हमारे एसटी एससी ओबीसी सारे लोगों को पता है कि माननीय न्यायालय को आगे करके किस तरह से जो पीछे से जो बार हो रहा है वो कहीं ना कहीं सब हमारे लोगों को पता है। इसलिए आज हम लोगों ने 1 दिवसीय आंदोलन किया है। आने वाले दिन में अगर लगता है कि अगर या तो वो माननीय न्यायालय अगर इसको वापस नहीं लेती है या सदन में इसको विधेयक पारित करके अगर निरस्त नहीं किया जाता है तो और आने वाले दिन में, क्योंकि देखेंगे आज प्रदेश में देश में किस तरह से माहौल बना हुआ है, तो आने वाले दिन में ऐसा उग्र प्रदर्शन ना हो, इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि इस पर तत्काल इसमें निर्णय होना चाहिए और इस पर तत्काल इसको निरस्त करते हुए विधेयक पारित करें। काफी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या? देखिए, आज राष्ट्रव्यापी महाबंद का आह्वान हुआ है। सामाजिक संगठन 3-4 संगठन संयुक्त रूप से आज का यह आंदोलन धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ है और अभी अगर इस आंदोलन हमारा अगर सफल नहीं होता है, शासन प्रशासन नहीं मानता है, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रस्ताव निरस्त नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा। सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई होगी। सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई करने की तैयारी में, आगे क्या है फिर? उसके बाद फिर क्या करेंगे आप लोग? इसके बाद हम लोग निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे अपने गांव से लेकर पूरे शहर तक। जो आज भारत बंद हुआ है, निश्चित रूप से इनको सभी को पता है कि धीरे धीरे अब आदिवासी समाज, एसी समाज पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है तो इनको तकलीफ हो रहा है। इसलिए आरक्षण के विरोध में कई प्रकार के कानून ला रहे हैं। इसलिए इसके लिए हम पुरजोर विरोध करते हैं पूरे समाज साथ। आने वाले दिन में हम लोग बहुत तगड़ा और जोश शोर से विरोध करेंगे। भारत बंद की बात कर रहे हैं लेकिन आज मनेंद्रगढ़ बंद नहीं है, इसलिए हम लोग ने नहीं किया कि हम लोग अपने मनेंद्रगढ़ को सांकेतिक रूप से लिया कि आज मनेंद्रगढ़ बाजार है, बाजार में अपने लोग ही आ रहे हैं जा रहे हैं
इसलिए उनका हाट बाजार में नुकसान ना हो, इसलिए हम लोग बैठकर धरना के रूप में दिए हैं और वो रैली के रूप में कलेक्टर के यहाँ जाके ज्ञापन देंगे। मेरे साथ कुछ और लोग उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं आगे आप लोग की क्या रणनीति रहेगी और जो धरना दिया जा रहा है उसको लेके आगे किस प्रकार का प्रयास रहेगा और आगे क्या चाहेंगे कि हमारे मांगे पूरी हो जाए। देखिए हमारे आगे की टाठी खींची जा रही है। एक तो हमको कोई कमा के दिया नहीं, जिन्हें हमको कमा के दिया हमको खाने के लिए, आज वो अगर हमारे आगे की टाठी खींच के अगर कोई खा लेगा तो हम खाने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान रहे और चाहे जाए, हम उसको लेके रहेंगे। आरक्षण को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन है, क्या कहें। जी, ये जो आने वाले समय में जब हमारे बाबा भीम अम्बेडकर जी थे उस समय का संविधान उन्होंने लिखा और पारित किया, जिसे भाजपा केंद्र सरकार और ये कोर्ट में अभी तो वहाँ जो कोर्ट ने ये पारित के क्रीम लेयर और वर्गीकरण, ये धीरे धीरे आरक्षण को कहीं ना कहीं ख़त्म करने का साजिश है जो केंद्र सरकार ने और कोर्ट ने ये जो पारित किया है। हम चाहते हैं कि ये जो नियम है इसको खारिज किया जाए, पूरी तरह से खारिज किया जाए, ताकि ST SC OBC के लोगों को इनका हक मिलता रहे, आरक्षण न खत्म हो। और ऐसा अगर सरकार करती है तो आने वाले समय में सर्व समाज के द्वारा ST SC OBC के द्वारा महा आंदोलन किया जाएगा। महा आंदोलन की तैयारी, अगर मांगे नहीं पूरी होती तो महा आंदोलन की तैयारी में है। वही देखने वाली बात होगी कि आगे हमारे साथ कुछ और व्यक्ति, उनसे भी जानने की कोशिश क्या मुद्दा है। जी हाँ, बहुत बड़ी विडम्बना है कि हम आज भारत बंद का आह्वान करने पर मजबूर हो गए। हमारे महापुरुषों ने इस देश को रहने लायक बनाया, हमें संविधान दिया, अधिकार दिए, और उस अधिकार पर कुठाराघात होकर हमें आरक्षण के ऊपर आरक्षण लागू करने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार के इशारे पर यह काम हो रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जिस प्रकार से यह जो कार्यक्रम है ये मात्र सांकेतिक रूप से है। आज हम किसी भी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती किसी भी न शासन न प्रशासन से किसी प्रकार का न किए हैं, ना ही करते हैं। हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हुए अपने हक अधिकार का मांग रख रहे हैं। और इसी बात के साथ क्रांतिकारी महानुभाव को मेरा हमारे साथ बड़ी संख्या में यहाँ समाज के लोग इकट्ठे थे जो बता रहे थे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम इस आगे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। धीरज विश्वकर्मा, छत्तीसगढ़ तक, मनेंद्रगढ़।